नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे फास्ट माइंड टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बताए गए सवाल कुछ इस प्रकार हैं। सवाल नंबर 1, जीवन के कुछ कड़वे सच क्या हैं? सवाल नंबर 2, लड़कियां टाइट जींस क्यों पहनती हैं? सवाल नंबर 3, मंदिर की परिक्रमा क्यों की जाती है? सवाल नंबर 4, संसार के 7 सुख कौन से हैं? सवाल नंबर 5, शराब पीने के क्या फायदे हैं? सवाल नंबर 6, लड़कियां लड़कों को भैया क्यों बोलती हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब और भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। हमारा पहला सवाल है, जीवन के कुछ कड़वे सच क्या हैं? गरीब मीलों चलता है खाना खाने के लिए, अमीर मीलों चलता है उसे पचाने के लिए। किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है, किसी के पास एक रोटी खाने के लिए वक्त नहीं है। कोई अपनों के लिए अपनी रोटी छोड़ देता है, कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। कोई दौलत के लिए सेहत खो देता है, कोई सेहत पाने के लिए दौलत खो देता है। इंसान जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती साहब, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। हमारा दूसरा सवाल है, लड़कियां टाइट जींस क्यों पहनती हैं? आजकल लड़कियां हद से ज्यादा टाइट जींस पहना करती हैं। इतना टाइट जींस पहनने से पैरों पर दबाव तो पड़ता ही है, इसके साथ ही रक्त के सुचारू रूप से संचालन में भी दिक्कत आती है, जिसके कारण पैरों में सूजन आने का खतरा बना रहता है। मगर इसके बावजूद भी लड़कियां टाइट जींस ही क्यों पहनती हैं, आइए जानते हैं। लड़कियां अपने आप को बोल्ड और सुंदर दिखाने के लिए टाइट जींस पहनने का चुनाव करती हैं। महिलाओं के जींस इस प्रकार टाइट पहनने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वह खुद को स्लिम और हॉट दिखाना चाहती है। लड़कियां मोटी ना दिखे, इस वजह से प्लाजो या फिर सलवार सूट नहीं पहनकर फिट जींस अपना पसंद करती हैं। पीरियड्स के दौरान लड़कियों को पैड लगाने में आसानी होती है, क्योंकि जींस पहनने से स्किन टाइट हो जाती है, जिससे पैड हिलता डुलता नहीं है और वह एक जगह पर स्थिर रहता है। जींस पहनकर लड़कियों को चलने फिरने में आसानी होती है। कुछ लड़कियां जॉब के लिए घर से बाहर जाती हैं, उन्हें स्कूटी, बस और रेल पर सफर तय करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उन्हें जींस पहनने से चलने में, भागने दौड़ने में आसानी होती है, इसलिए लड़कियां ज्यादातर टाइट जींस पहनती हैं। हमारा तीसरा सवाल है, मंदिर की परिक्रमा क्यों की जाती है? ऐसी मान्यता है कि मंदिर में दर्शन करने और पूजा करने के बाद परिक्रमा करने से सारी सकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है और मन को शांति मिलती है। साथ ही यह भी मान्यता है कि नंगे पांव परिक्रमा करने से अधिक सकारात्मकता ऊर्जा प्राप्त होती है। परिक्रमा करने की सही दिशा के विषय में माना गया है कि हमेशा परिक्रमा करते वक्त भगवान दाएं हाथ की तरफ होने चाहिए, यानी परिक्रमा घड़ी की सुई की दिशा में करनी चाहिए। इसका एक दार्शनिक महत्व यह भी है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रत्येक ग्रह नक्षत्र किसी न किसी तारे की परिक्रमा कर रहा है। यह प्रक्रिया ही जीवन का सत्य है। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन ही एक चक्र है। इस चक्र को समझने के लिए ही परिक्रमा जैसे प्रतीक को निर्मित किया गया है। भगवान में ही सारी सृष्टि समाई है, उनसे ही सब उत्पन्न हुए हैं। हम उनकी परिक्रमा लगाकर यह मान सकते हैं कि हमने सारी सृष्टि की परिक्रमा कर ली है, इसलिए मंदिर की परिक्रमा की जाती है। हमारा चौथा सवाल है, संसार के 7 सुख कौन से हैं? दोस्तों, एक कहावत तो आपने भी बहुत बार सुनी होगी कि 7 सुख हर किसी को नहीं मिलते। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं, आखिर संसार के 7 सुख कौन से हैं। पहला सुख, निरोगी काया। अगर शरीर स्वस्थ ना हो तो दुनिया का हर सुख बेकार लगता है। दुर्भाग्यवश यदि कोई बड़ी बीमारी शरीर में आ जाए तो चिकित्सक 1000 तरह की बंदिशों उस पर थोप देता है। यानी कहने का मतलब यही है कि अगर काया निरोगी है तो ही अन्य सुख काम के हैं, अन्यथा सब बेकार है। इसलिए कहा गया है पहला सुख निरोगी काया। दूसरा सुख, घर में माया। हमारे पूर्वजों ने दूसरा सुख बताया है माया, यानी धन संपत्ति। पास में धन संपत्ति हो और पहला सुख भरपूर हो तो जीवन काफी आनंदमय हो जाता है। तीसरा सुख, सुलक्षणा नारी। यदि पत्नी समझदार है, अच्छे संस्कारों और गुणों से सुज्जित है तो व्यक्ति के लिए घर स्वर्ग समान हो जाता है और सोने पे सुहागा हो जाता है। चौथा सुख, पुत्र हो आज्ञाकारी। जब संतान भी आज्ञाकारी हो वो आदमी तो धन्य हो जाता है। पांचवा सुख, स्वदेश में वासा, यानी वो स्थान जहाँ हमारे
पुरखे रहते थे। जहाँ हमारे परिवार के सदस्य रहते हैं वो भूमि हो तो जीवन काफी आनंदमय हो जाता है, जबकि विदेश तो खैर विदेशी होता है। छठवां सुख राज में पासा। छठे सुख में बताया गया है कि आदमी राज करे, उसके पास राज के जैसी शक्तियां हो जो आज के समय में शायद ही किसी के पास हैं। सातवां सुख है संतोषी सदा सुखी। दोस्तों, इंसान के पास 6 सुखों के अलावा जीवन में संतोष हो तो वह व्यक्ति सदा सुखी रहता है। दोस्तों, ये थे वो 7 सुख जिनके बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि सातों सुख किसी को नहीं मिलते। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो आपको सातों सुख से नवाजे। दोस्तों, हमारा इस सवाल का जवाब आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हमारा 5वां सवाल है, शराब पीने के क्या फायदे हैं। दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम है कि शराब पीने के सिर्फ नुकसान ही नहीं बल्कि फायदे भी हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि हम किसी भी तरह से शराब पीने की सलाह नहीं दे रहे हैं, हम आपको सिर्फ इसके फायदे बता रहे हैं। दरअसल अलग अलग शराब की अलग अलग गुण हैं। अगर आप इसको एक लिमिट में पिएंगे तो आपको फायदे भी होंगे। तो चलिए आपको कौन से शराब के क्या फायदे हैं जानते हैं। नंबर 1, रेड वाइन पीने के बाद आपकी याददाश्त बढ़ जाती है। नंबर 2, वाइन पीने से आप जवान दिखोगे, जल्दी बूढ़ा नहीं होंगे। नंबर 3, वोडका पीने से आपको शांति महसूस होगी और अच्छी नींद भी आती है। नंबर 4, रेड वाइन पीने से महिलाओं में सेक्स करने की चाहत बहुत बढ़ जाती है। नंबर 5, दोस्तों, सबसे पहले शराब पीने के बाद आपके सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। नंबर 6, बियर पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं और किडनी में स्टोन होने की समस्या बहुत कम हो जाती है। हमारा 6वां सवाल है, लड़कियां लड़कों को भैया क्यों बोलती हैं। वैसे तो आसानी से कोई लड़की किसी लड़के को भाई बोलती नहीं, पर अगर किसी को भाई बोलती है तो उसके पीछे का कारण होता है लड़की का उस लड़के के प्रति विश्वास। लड़की अपने जीवन में भाई पर सबसे ज्यादा विश्वास करती है, वो अपने भाई की आड़ में सुरक्षित महसूस करती है। यही कारण होता है कि लड़की अक्सर किसी लड़के को भाई बना लेती है या उसे भाई कह देती है। छोटी सोच वाले लोगों का मुंह बंद करने के लिए कई बार लड़कियों को मजबूरी वश भी किसी लड़के को भाई बनाना पड़ता है। इसके पीछे का कारण होता है कि समाज में रह रहे कुछ लोगों की छोटी सोच। अब बात करते हैं कि जब कोई लड़की किसी लड़के को भाई बोलती है तो उस समय लड़के को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए जिससे समाज को भी एक संदेश मिल सके और उन दोनों में भी किसी तरह के अनबन पैदा ना हो, क्योंकि लड़कों को किसी लड़की द्वारा भाई कहलवाना पसंद नहीं आता। यहाँ तक कि कई लड़के तो इस चीज में शर्मिंदगी भी महसूस करने लगते हैं जब कोई लड़की उन्हें भाई कहकर संबोधित करती है। दोस्तों, उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।